आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुमित जी ने, जो कि गोलाघाट आसाम के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सुमित जी बताते हैं कि घटना आज से तकरीबन 27-28 साल पुरानी है। 90s के उस दौर में ये घटना हमारे ही गांव के एक काकू या यूं कहे तो चाचा जी के साथ घटी थी, जिनका नाम दिगेन है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उन दिनों दिगेन काका हमारे गांव के एक जमींदार साहब के यहाँ काम किया करते थे। इस काम से दिगेन काका थोड़े नाखुश थे, क्योंकि जमींदार साहब ने उन्हें बड़े ही कम तनख्वाह में रखा हुआ था। मगर दिगेन काका उनके यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहे थे, जिस वजह से वो जमींदार साहब को ये बताने में हिचकिचा रहे थे कि उन्हें अपनी तनख्वाह बढ़वानी है। खैर, रोजाना की तरह उस रात भी काम पूरा हो जाने के बाद दिगेन काका जमींदार साहब के घर से अपने घर के लिए निकल रहे थे। उन्होंने अभी अपनी साइकिल निकाली ही थी कि तभी जमींदार साहब ने पीछे से उन्हें आवाज लगाई, दिगेन यहाँ आना जरा। जिस पर दिगेन काका ने साइकिल को स्टैंड पर लगाते हुए कहा, हाँ मालिक, आया अभी। दिगेन काका उस कमरे में गए जहां से उन्हें जमींदार साहब की आवाज आ रही थी। जमींदार साहब के पास पहुंचते ही दिगेन काका ने कहा, जी मालिक, बुलाया आपने। जिस पर जमींदार साहब ने नोट गिनकर दिगेन काका के हाथों में पकड़ा दिया। दिगेन काका ने वो पैसे देखे तो उसमें उनकी तनख्वाह के हिसाब से ज्यादा पैसे थे। जिस पर दिगेन काका ने कहा, पर मालिक ये तो ज्यादा है। जिस पर जमींदार साहब ने कहा, हाँ, तुम काम भी तो ज्यादा करते हो। जिस पर दिगेन काका जमींदार साहब को धन्यवाद बोलकर वहां से निकल गए। साइकिल चलाते हुए दिगेन काका काफी खुश थे। सुबह से बिगड़ा उनका मूड अब बिल्कुल सही हो चुका था। साइकिल चलाते हुए अभी दिगेन काका वहीं के एक बाजार को पार कर रहे थे कि तभी उनकी नजर मछली बेच रहे एक आदमी पर गई। उस आदमी को देखकर दिगेन काका ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी मछलियां ली जाएं। वैसे भी बहुत दिनों से घर पर मछली नहीं बनी। लिहाजन दिगेन काका उस आदमी के पास गए और उसके पास से आधा किलो मछली खरीदा और मछली वाले को पैसे देकर वहां से घर की तरफ चल दिए। साइकिल चलाते हुए दिगेन काका अभी गांव के एक रास्ते को पार कर रहे थे। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घने जंगल थे। उस सुनसान रास्ते पर सिवाय दिगेन काका के इंसान तो दूर कोई परिंदा भी नहीं था। हालांकि दिगेन काका का डेली इस रास्ते पर से आना जाना था, तो ऐसे में उनके लिए घबराने जैसी कोई बात नहीं थी। दिगेन काका अभी साइकिल चला ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी, रुको। इस आवाज को सुनते ही उन्होंने अपनी साइकिल रोक दी। साइकिल रोकते ही उन्होंने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। दिगेन काका इस बीते आवाज को अपना वहम मानकर साइकिल को आगे बढ़ाने लगे। उन्होंने साइकिल को 2-4 कदम आगे बढ़ाया ही था कि वापस से उन्हें वही आवाज आई, बोला ना, रुको। दोबारा उसी आवाज को सुनकर अब दिगेन काका थोड़े घबराने लगे थे। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? जिस पर सामने से आवाज आई, तुम मुझे नहीं देख पाओगे। अब तक दिगेन काका ये समझ चुके थे कि ये कोई ऊपरी शक्ति है। लिहाजन दिगेन काका ने अपने डर को छिपाते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? जिस पर सामने से आवाज आई, माछ खेते चाय। इसका मतलब था कि मछली खाना है। जिस पर दिगेन काका ने कहा, तुम चलो मेरे घर, मैं मछली बनाकर खिलाऊंगा। जिस पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। लिहाजन दिगेन काका ने साइकिल को आगे बढ़ा लिया। साइकिल चलाते वक्त
बार बार दिगेन काका को ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो कोई उनकी साइकिल के पीछे बैठा हो, जबकि पीछे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। यानी अब दिगेन काका के पीछे वही ऊपरी शक्ति बैठी हुई थी। घर पहुंचते ही दिगेन काका ने अपनी साइकिल बाहर लगा दी और अपने चारों तरफ देखते हुए उस ऊपरी शक्ति से कहा, तुम यहीं रुको, मैं मछली बनते ही लाकर दूंगा। यह बोलकर दिगेन काका घर के अंदर चले गए। घर में जाते ही उन्होंने अपनी वाइफ को फटाफट मछली बनाने को कहा और खुद हाथ मुंह धोकर लेट गए। फिर जब कुछ देर बाद मछली बनकर पूरी हो गई तो दिगेन काका और उनकी वाइफ ने मछली खाया। सारा खाना पीना हो जाने के बाद दिगेन काका ने मछली के बचे हुए कांटों को एक कटोरे में इकट्ठा किया और घर के बाहर जाकर उन सबको एक जगह फेंकते हुए कहा, ये ले खा। यह बोलकर दिगेन काका घर के भीतर चले आए और दरवाजे को कुंडी मारकर सो गए। तकरीबन 3-4 घंटे बाद फिर जब उनकी आंख खुली तो उनका पेट गड़बड़ लग रहा था। दरअसल दिगेन काका ने कुछ ज़्यादा ही मछलियाँ खा ली थी, जिस वजह से उनका पेट बिगड़ गया था। दिगेन काका पेट पर घुटने दिए दर्द बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। लिहाजन दिगेन काका ने घर से टॉर्च लिया और वाइफ को बोलकर खेतों की तरफ चल दिए। खेतों में इसलिए क्योंकि उन दिनों काफ़ी कम लोगों के पास बाथरूम हुआ करता था और दिगेन काका के घर में बाथरूम नहीं था। खैर दिगेन काका अभी कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें ऐसा लगा कि मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। पेट पर प्रेशर पड़ने की वजह से उन्होंने दिमाग पर उतना प्रेशर नहीं दिया और एक खेत के पास जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब उनका काम पूरा हुआ तो काम पूरा करके वो अभी खड़े हुए थे कि दिगेन काका को एक आवाज आई, मैंने मछली मांगा था, कांटे नहीं। इस आवाज को सुनते ही दिगेन काका की धड़कनें तेज हो गईं। वहीं दूसरी ओर दिगेन काका की वाइफ परेशान हो रही थी, क्योंकि अब तक दिगेन काका को गए हुए बहुत वक्त बीत चुका था, जिस वजह से उनकी वाइफ ने पड़ोसियों को इस बारे में बताया। लिहाजन दिगेन काका के पड़ोस के 4-5 लोग उन्हें ढूंढने निकले। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद उन्हें दिगेन काका एक जगह पर गिरे हुए दिखे। उनकी गर्दन मुड़ी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उस रात उनकी जान बच गई, मगर आज भी उनकी गर्दन हल्की मुड़ी हुई है। खैर अब दिगेन काका बिल्कुल ठीक है और अब वो मछली नहीं खाते। तो दोस्तों, ये थी सुमित जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।